हरे कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और मैं उठ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि आज ठंड बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा। कल पूरा दिन पूरी रात बारिश होती रही है बहुत, और ओले भी पड़े हैं। बहुत बहुत ठंड मेरे लिए हो गई है। तो आज मैं वुलन कपड़े निकालूंगी, उनको धूप लगवाऊंगी। और अभी हम शुरू करते हैं दिनचर्या। ठाकुर जी की कृपा से एक और अच्छा दिन बीत गया। कल का दिन भी बहुत अच्छा रहा और ठाकुर जी की कृपा से सब दिन अच्छे जाएंगे, क्योंकि उनकी कृपा का हाथ हमारे सर पर रहना चाहिए। एक छोटी सी बात है, वो शायद आपके किसी काम आ जाए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ में आप कभी भी कोई भी प्लान रात को मत बनाइए। अगर आपके मन में कोई आ भी रहा है कुछ प्लान, तो उसको सुबह उठते ही मॉर्निंग में बनाइए। जब भी अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए, उस प्लान को तब बनाइए। तो देखिए, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो प्लान सक्सेसफुल होगा। जो रात को बनाएंगे, आप सो जाएंगे, वो प्लान आपका फ्लॉप हो जाएगा। तो आप ज़िंदगी में ये एक चीज़ आजमा के देखिएगा कि जो प्लान आप सुबह बनाएंगे वो आपका हमेशा सक्सेस होगा। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन, तो ये याद रखिएगा। अगर हो सकेगा तो अपनी लाइफ में इसको लीजिएगा, तो ये आपके बहुत काम आएगा। बाकी सब होता वही है जो भगवान चाहते हैं, वही होता है, वही होता है। हमारे प्लान करने से कुछ नहीं होता। तो चलिए आज की दिनचर्या शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आज मैं पानी पीना भूल गई और ये खाना भी भूल गई। आज बस आते ही ये सब मेरा चालू हो गया। आज ये भी खाना भूल गई। बस आई और ठंड लग रही थी, सोचा फटाफट गर्म पानी से नहा लेती हूँ। गर्म पानी से नहाते ही थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। बहुत शोल्डर में, घुटनों में बहुत गंदा वाला रात को पेन हो रहा था। मैं सो गई थी, कुछ मेरे ख्याल से 9 o'clock में सो गई थी, पर 9:30 पौने 10 मेरी नींद खुल गई। बहुत गंदे तरीके से पेन हो रहा था। फिर दोबारा मैं सो गई। फिर मेरी 11 बजे नींद खुल गई। 11 बजे नींद खुलते ही बहुत पेन था शोल्डर और इसमें। फिर मैंने हल्दी वाला गिलास भर के दूध पिया, तो मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स मिला। कंबल ओढ़ के मैं सो गई और अभी उठी हूँ। ये सब ठंडा खाने में कंटाल आ रहा है मुझे, तो ये खा लेते हैं और पानी गर्म करके पी लेते हैं। पर मैं कहूँगी इससे मुझे बहुत फ़ायदा है। जो मैं काम करती हूँ उसमें मेरे को थकावट होती है, पर टच वुड मेरे को कमर दर्द नहीं होती। तो भगवान इसी तरह मेरे मुंह की बात ऐसी रहे कि कमर दर्द ना हो। ये मेरी सिस्टर ने बहुत अच्छा फार्मूला दिया है, तो भगवान उसका भी भला करें, मेरी सिस्टर का। और करते रहेंगे, क्योंकि वो बहुत समझदार है। मेरे से छोटी है पर बहुत ज्ञानी है भाई वो। तो उसने ये चीज़ बताई मुझे, ये तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया है कि बहुत अच्छी है। तो अगर आप लोगों में से भी किसी को कमर दर्द होती है, तो मैं बोलूँगी कि आप ट्राई करके देखो। मेरे को लगता है कि दवाइयों से बेटर इससे आराम आएगा। पर ये है कि आपको ये नहीं कि 10 दिन खाना है और 10 दिन में आराम आ जाएगा। 100% आएगा, भले 20 दिन 1 महीना लगे, पर आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि इसको खाने से तुरंत 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 आपको आराम आता जाएगा। तो ये तो अच्छी चीज़ है, कोई नुकसान तो देगी नहीं। तो आप ये करके देखिए। 1 अंजीर और 2 मुनक्का रात को पानी में, इतने से पानी में भिगो के रख दीजिए और ये पानी को खाली पेट पी जाइए और इसको चबा चबा के अच्छे से खा लीजिए। उसके बाद अपना रूटीन में जो आप करते हैं वो करिए, इससे आपको बहुत आराम आएगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है। पहले किसी ने आजमाया, उनके ऊपर वर्क कर गया। मेरी दोनों बहनें लेती हैं, मेरी 2 सिस्टर हैं, दोनों ही ये खाती हैं। एक के हाथ में थोड़ी कोई तकलीफ़ थी, तो उसने खाया तो उसकी भी तकलीफ़ ठीक हो गई। उसने खैर बंद कर दिया, बताया था मुझे, मैंने बंद कर दिया।
पर मेरी बीच वाली सिस्टर और मैं ये खाते हैं कि हमें आगे आने वाले समय में ना हो कमर दर्द। छोड़ना नहीं चाह रहे कि कमर दर्द ठीक है छोड़ दें, फिर ये भी दवाइयों पे तो इतने पैसे लगते हैं, बहुत कॉस्टली हो गई हैं दवाइयाँ। एक एसिडिटी का पत्ता 200 रुपये का आता है, तो आप सोचो ये दवाइयाँ कितनी कॉस्टली होंगी। उनसे बेटर है ये चीज़ खाओ, ये आपके शरीर को नुकसान भी नहीं करेंगी, तो ज़रूर खाइएगा। चलिए मिलते हैं, आइए। यहाँ पर मैं भगवान जी को जगाने जा रही हूँ, तो इसके बाद आज कुछ विचार है खाना बनाने का, भी देखती हूँ आज कुछ अच्छा बनाऊँगी। बहुत दिन हो गए हैं ठाकुर जी को कुछ मीठा नहीं खिलाया। रोज़ सोचती हूँ कुछ बेसन की बर्फ़ी या बेसन के लड्डू बना के रख दूँ, पर भाई बस आप पूछो मत, सारा दिन कैसे निकल जाता है, आराम भी करने को नहीं मिलता। मेरा ऐसा है कि बस जो रात को सोए सोए। हाँ, कभी कभी मिल भी जाता है, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल कभी लेटती नहीं हूँ, पर मोस्टली अभी ऐसा हो रहा है कितने दिन से कि नहीं लेटना हो पा रहा। दिन के टाइम काम 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 ही, मशीन पे बैठ जाती हूँ, फिर कभी कपड़े धो लिए, फिर कपड़े प्रेस कर लिए, तो बीच का जो टाइम होता है मेरा ऐसे ही बीतता है। तो बस यही है कि चलो जो दिन निकल रहे हैं बहुत अच्छे निकल रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हमारे दिन अच्छे निकल रहे हैं, शांतिपूर्वक निकल रहे हैं। कहते हैं रोटी कम खा लो, मन की शांति होनी चाहिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि इंसान को परेशानियां नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा भी होती हैं, कम भी होती हैं। ये नहीं कि मुझे लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, मुझे भी परेशानी है बहुत, पर ठीक है, ठाकुर जी की कृपा है, हमने उन पे छोड़ दिया है। अब हम चिंता नहीं करते, अब वही बेड़ा पार करेंगे अपने आप। हम अपनी मेहनत से नहीं हार रहे, मेहनत पूरी कर रहे हैं, जो भी है जितना भी है मेहनत पक्का कर रहे हैं। तो आगे भगवान की मर्जी है, उनको जो करना है वो करेंगे। हमने उन पे छोड़ दिया है, पूरा पूरा समर्पण कर दिया है ठाकुर जी पे। तो यहाँ मैंने उनको जगा दिया, जगा के एक्चुअल में मैं उनको तैयार करके आ चुकी हूँ। और यहाँ पर मेरा कैसा था कि तैयार करने के बाद मुझे उनको लड्डू गोपाल को तैयार कर लिया था, ठाकुर जी को मैंने तैयार नहीं किया था। और यहाँ मलाई है, मलाई का मैं घी बनाने वाली हूँ दोपहर को। वैसे मैं कितने टाइम से, मैं 3-4 बार हो गया मैं बनाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। तो यहाँ पे सोचा गोभी के परांठे बना लेते हैं और शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ, डिसाइड कुछ नहीं किया था, सामने जो आया वो कर लिया। ये एक्चुअल में ये वॉलपेपर वाला अभी आने वाला था, तो इसलिए मैं ये काम कर रही थी और मैंने कहा था वॉलपेपर लग जाए तो मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करूँगी। मुझे याद आ गया, क्योंकि कैसा होता है वीडियो तो हम रिकॉर्डिंग पहले करते हैं, वॉइस ओवर हम बाद में करते हैं, तो इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा ये मिस्टेक जो होती हैं, क्योंकि हम वॉइस ओवर बाद में करते हैं। साथ के साथ करने में आपको कैसा है कि आपको उस टाइम शोर के साथ सारी आवाज़ आएगी, तो शोर के साथ आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा और हमें भी, आपको बात करके हमारी भी एनर्जी जाएगी और आपको भी कुछ समझ ना आए तो कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं बाद में वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो ये वॉइस ओवर बाद में हुआ है, तो इसलिए कुछ थोड़ा ऊपर नीचे भूल जाती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये श्रृंगार हो चुका है ठाकुर जी का। तो हाँ, यही मैं बताने वाली थी कि वॉलपेपर वाला आने वाला था तो उसने मना कर दिया, तो ये कैंसिल हुआ। उसके बाद मैंने अपना यही ठाकुर जी का श्रृंगार किया। उसके बाद मैंने खाना वाना बनाना शुरू किया, तो वॉलपेपर वाले ने बोला कि मैं आऊँगा, वो आया नहीं, तो बस उसी में रह गए कि मैं बाद में ही करने वाली थी तो नहीं कर पाई। तो यहाँ तुलसी महारानी की मैंने आरती कर ली है और मौसम बहुत ठंडा हो गया था, अच्छी भली ठंड 2 दिन में हो गई थी। अभी तो फैन्स ऑफ हो गए हैं बिल्कुल ही, तो बिल्कुल फ़ैन मतलब चलाने ही बंद कर दिए हैं। तो ये नीचे सब्जी वाला आया था गली से और मेरे हस्बैंड ले आए हैं। मैंने कहा मूली के कल परांठे बना लेंगे, आज गोभी के परांठे बना लेते हैं।
मेरे को ऐसा लगता था कि मुंबई महंगा है, पर एक्चुअल में मुझे लगता है मुंबई महंगा नहीं है, हिसार महंगा है। तो दिल्ली भी मुझे सस्ता लगता है कि दिल्ली में भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, छोटे छोटे मार्केट्स हैं, वहाँ चीज़ें ले लो आप जितनी मर्ज़ी। पर हिसार बहुत महंगा है भाई, समझ में आता है हिसार महंगा है क्योंकि महंगाई है। यहाँ पर कैसा है, जैसे हम वहाँ पे डी मार्ट था, सुपर मार्केट था और रिलायंस था, और बाकी ऑनलाइन, मतलब 90% लोग ऑनलाइन सामान मंगाना पसंद करते हैं। देख के भी लाओ तो मॉल में जाके ही लाना, डी मार्ट वगैरह में देख के लाना, स्मार्ट बाज़ार हो गया, बिग बाज़ार हो गया, ऐसे वहाँ से सामान लाते थे तो ऑफ़र्स होती थी, सारी ऑफ़र्स मिल जाती थी। तो उसमें क्या था कि राशन अच्छा आ जाता था। और क्या था, अब तो ऑनलाइन मंगाने लग गए थे, जब से लॉकडाउन वगैरह हुआ उसके बाद से तो ऑनलाइन ही सामान मंगाने लगे थे। तो यहाँ पर कैसा है, ऑनलाइन वाला तो कोई सिस्टम नहीं है, आपको बिना लहसुन प्याज के खाना भी ऑनलाइन आप जोमेटो और स्विगी पे डालो तो कुछ भी नहीं मिलता। कोई सैंडविच वगैरह मिलेंगे या डोसा मिल जाएगा, बस। ना कोई पिज़्ज़ा, ना कोई मोमोज़, ना कोई अच्छा खाना। एक बार मैंने बिना लहसुन प्याज की थाली मंगवाई थी और वो आई भी बड़ी महंगी, 250 रुपये की, और लगा कि पूरी थाली है तो हम दोनों तो आराम से खा लेंगे उसमें। तो बहुत बकवास निकली। उसके अगले दिन जो मैंने रात को खाना खाया, उसके अगले दिन मेरे वो तबीयत ख़राब हुई, रात को 2:30 बजे उल्टियाँ और सुबह लूज़ मोशन, पूरा पानी पेट का ख़त्म हो गया। सारा दिन दवाई के बाद भी नहीं रुकी मेरी भूख, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो ये सोच लीजिए कि वो जो उड़द की दाल, माँ की दाल बोल सकते हैं, माँ राजमा, दाल मखनी, वो शायद उनकी पुरानी थी, वो वाई कर गई तो इतनी हालत ख़राब हुई। यहाँ पर गोभी के परांठे जब मैं बनाती हूँ तो मेरे गोभी के परांठे फट जाते हैं, इसलिए मैं इसको कद्दूकस करके मलमल के कपड़े में डाल के इसका पानी निकाल देती हूँ थोड़ा सा। वैसे तो देखो, हाँ, आप लोग कैसे बनाते हैं, हर घर में कैसी बनती हैं मुझे पता नहीं, पर गोभी के परांठे मेरे सबसे मोस्ट फेवरेट मेरे गोभी के परांठे हैं। आज भी अगर मेरे मायके में चले जाओ तो मेरी भाभी जाते ही बोलेंगी कि गोभी के परांठे बना दूँ तेरे लिए। तो बस मैं गोभी के परांठे बहुत फेवरेट हैं मेरे। पीछे जब मैं गई थी एक बार तो गोभी बहुत महंगी थी, तो उन्होंने कहा कि वीना तेरे को गोभी के परांठे बना दूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, इतनी महंगी गोभी है, रहने दो आप। कहते लै महंगी सस्ती केड़ी, तू केड़ा रोज़ आनी है। तो ऐसे करके उन्होंने डांट दिया, कहते तू खाने वाली बन। मैंने कहा फिर खिला दो। तो मिस कर रही हूँ, मैं बहुत टाइम से मायके नहीं गई। मन भी कर रहा है बहुत और जाने का दिल भी है। जाऊंगी, बस यही इधर उधर में मैं थक गई हूँ और मेरा दिल्ली जाना हो नहीं पा रहा। कैसे है, दिल्ली जाने के लिए मुझे फिर 1 या 2 दिन नहीं लगते, मुझे दिल्ली में ज़्यादा दिन चाहिए होते हैं, क्योंकि मम्मी का घर, भाई का घर, बहनों के घर, तो सबके घर पे एक दिन जाओ। मासी आई है, बच्चे प्यार करते हैं, बुआ आई है, प्यार करते हैं, तो बस, तो सबके घर जाने का मन करता है। तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि मैं जाऊं और सबको मिल के ना आऊँ, तो इसीलिए मैं सोच विचार में पड़ जाती हूँ। तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को, 2 बार तो मेरी मम्मी मतलब झाई जी का मेरे फ़ोन भी आया, आना नहीं तू, आना नहीं तू। मैं क्या आऊँगी। भतीजी भी मैसेज करती है, बुआ आना नहीं, भांजियाँ भी मैसेज करती हैं आपने आना नहीं। बस मन भी करता है, किसी किसी दिन होता है चली जाऊँ, फिर कहती हूँ कल जाऊँगी, परसों जाऊँगी, बस ऐसे ही चल रहा है। तो बस यही मेरी बातें हैं। और आप बताना आपको व्लॉग कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और जो नए लोग हैं जो मेरे को बहुत 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 प्यार दे रहे हैं, बहुत मैसेज कर रहे हैं, उनमें कई एक आध लोगों ने मुझे लिखा है कि लव यू टू, और मैसेज आप बहुत कर रहे हैं,
अब मैं नेक्स्ट टाइम उनके नाम लिख के रखूँगी जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं। मेरे को ऐसे नाम नहीं याद हैं उनके, वो बहुत मेरे को प्यार दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा दिल से मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, ठाकुर जी से भी प्रेयर करूँगी कि जो भी दुनिया में जो भी लोग हैं, मेरे अपने, मेरे अच्छे, मेरे बुरे, जो भी हैं, सबका भगवान भला करे और किसी को कभी कोई तकलीफ़ ना हो। और यहाँ पर नाश्ता, उसके बाद मैंने लंच बनाया था, उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई थी। इसके साथ ही मैंने लगातार वीडियो नहीं बनाई, तो वो जो वीडियो है आपको मेरे ख्याल से दूसरे व्लॉग में ही मिलेगी, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है कि मेरी बात बात में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।